हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, है ना। सब ठीक होंगे, है ना कविती भैया। नीनू नीनू बेटी बहुत खांसी हो रही गाइस, पता नहीं पता नहीं कैसे। और दवाई भी दे रही हूँ तब भी आराम नहीं लग रहा। अरे ये बेचारी इतनी बीमार हुई है ना, आंसू की शादी में बहुत बहुत बीमार हुआ है मेरा बच्चा, बहुत। और कल ईवो आई थी और आके वापस भी चली गई। और उसको ना इसलिए वापस भेजना पड़ रहा है सबको खांसी हो गई एक लाइन से, सबको, कोई नहीं बचा। पता है उसको ईवो को इसलिए वापस भेजना पड़ता है क्योंकि ईवो ना यहाँ पे ना रुक के काम नहीं करने देती। काम क्या, इसको भी नहीं लेने देगी। वो इतनी पहज करेगी इसकी कि ना इसको मेरे को लो। और रात को पता नहीं क्या ही हो जाएगा उसको। और रात को अगर उठ के रोई नहीं तो कुछ नहीं, दूध भी दे दूंगी ना तब भी रोएगी वो रात को। जैसे प्रॉपरली सोते हैं ना बच्चा, सो जाए आराम से, वैसे नहीं सोती हूँ यहाँ पे। ये तो मेरा नीनू बेटा है, देखना गाइस, देखना कितना हार गया मेरा बच्चा। हाँ, शादी के बाद से, मामू की शादी के बाद से हार गया बहुत, है ना। परेशान हो गया मेरा बेटा, इतनी खांसी हो रखी है ना, दवाई भी असर नहीं कर रही बिल्कुल भी। और पहले तो आँख और आ रखी, गॉड ब्लेस यू। आई फ्लू रखा था, अब तो ठीक है थोड़ा। देखो, अब देखो पैलों में क्या पहन रखा है नीनू ने, पैलों में क्या पहन रखा है मेरी बेटी ने। देखना कितना छोटा बच्चा लग रहा है। दोनों पैलों में पहन लिया मम्मा मैंने तो, पहन लिया मम्मा मैंने तो। देखना अच्छा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ मम्मा, लग रहा हूँ सुंदर बेटी। ये देखो, पहले दीदी ने पहन रखा था, अब नीनू ने पहन लिया है। हाँ, किसका बीता है नीनू, अले बाबले। हाँ ओए नीनू, होली मिला बीता भाई। हेलो, आ गए क्या आप वहां से भाई? मैं कह रहा आ गए क्या आप उधर से, इंदौर से? हेडियो आ जा, बस 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 ए भाई लुढ़ काट दिया हमने तभी। ओहो भैया बैठ बैठ। मैं कह रही मानसिक फोटो निकाल ले, मानसिक कह रही मेकअप तो कर लूं मैं। यार अच्छा लग रहा है। ऐसे मत जबरदस्ती को फरार कर खा दिए। हंस रही है। फोटो खींच सही से भाई, पापा फोन सोनू का क्या ना, मैं मैगी बना रही थी क्योंकि वो तो जा चुकी थी, तो उसके बाद काम करना आसान हो जाता है। वो होती है तो काम नहीं करने देते, तो मैं यहाँ ऑयल चढ़ाया था। और ये मैगी आई भी उसी के लिए थी क्योंकि वो मैगी बहुत खाती है भैया। कोई अपने बच्चे को जानबूझ के अनहेल्दी नहीं खिलाता, पर पता नहीं यार बच्चों को कहाँ से चस्का लग जाता है अनहेल्दी खाने का। तो मैं मैगी बना रही थी सारी वेजिटेबल्स डाल के। यार मेरे को ना मटर बहुत सही लगती है मैगी में, कि हाँ भाई मटर होनी चाहिए मैगी में, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने सारी वेजेस, ऑयल गर्म किया था, उसके बाद गर्म करने के बाद अपनी सारी वेजेस ऐड की, उसके बाद पानी ऐड कर लिया। मतलब जितनी भी मैगी बनानी है आपको उस अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लिया। और फिर क्या, पानी बॉईल होने लगा तो तुम अपना सारी मैगी डाल दी निकाल के पैकेट, और बस उबाल के मसाला डाल दिया। इट्स लोग सिंपल है, कुछ है ही मैगी बनाने में। पर हाँ ये बात सच है कि सब बोलते हैं ना वो ऐड आके 2 मिनट में मैगी बन जाती है। भाई 2 मिनट में नहीं बनती मैगी, भी झूठ है वो, सच्चाई नहीं है वो। कहीं 2 मिनट में नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है मैगी बनने में भी। वो बस एक कहावत है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है। फिर उसमें ना अलग से मैं थोड़ा बहुत हल्दी वगैरह ऐड कर देती हूँ, नमक, हल्की सी मिर्च, क्योंकि उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ पाता अगर नहीं डालते ना। मेरे को तो मिर्ची भी थोड़ी कम लगती है और हल्दी का कलर भी थोड़ा सा हल्का लगता है, तो इसलिए सारी चीज़ें अलग से ऐड ऑन कर देती ताकि हाँ सब चीज़ बराबर रहे, मसालों का तालमेल बैठा रहे।
कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। फिर उसके बाद मतलब मैगी का मसाला था जो भी वो डाल दिया। उसके बाद बस क्या अपना जब तक हो नहीं जाती, पानी ख़त्म नहीं हो जाता, उबाल लो और फिर मैगी बनेगी। जैसे ही ख़त्म हो जाए ना, पानी उबल के बन जाए, मतलब मैगी तैयार। सो गुड मॉर्निंग गाइज। एज यू नो ईवू जा चुकी है अपने घर वापस, इसलिए थोड़ा बहुत काम करने को मतलब काम कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चली गई। छोटी वाली लाली सही है अपना, वो बहुत सीधी है बेचारी मेरी बच्ची, बहुत सीधी है। बड़ी वाली तो एकदम भोलू है, उसकी कॉपी है पूरी, मतलब जितने शैतानियाँ भोलू करता होगा ना उसकी 2-3 गुनी करती है वो। और छोटी वाली शांत है एकदम, बढ़िया सोती है अपना, ज़्यादा परेशान भी नहीं करती, उठेगी तो खुद खेलती रहेगी। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, अभी बज रहे 9:30, खाना बनाना है सबसे पहले, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। मम्मी खाना खा के दवाई लेंगी। मानसी चली गई, वरना मानसी ऑन ड्यूटी होती है, ठीक है। हम तो फिर भी छुट्टी पे होते हैं, जब मानसी होती है तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी वो, फिर हम अपनी परमानेंट ड्यूटी पर चले जाएंगे, अपने घर वापस चले जाएंगे। तो वहाँ तो भैया, वहाँ तो मतलब कोई और तो है नहीं ऐसे कोई और कर लेगा, तो वहाँ तो करना ही है वहाँ जाके। तो कोई नहीं, 2-4 दिन मज़े, हर लड़की मायके मज़े लेने ही आती है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है। वो ये नहीं सोचती मायके आ रहे हम काम करने आते हैं, हर लड़के मायके इसीलिए आते हैं कि हाँ 2-4 दिन सुकून से बिता सकूँ। तो वैसे ही हमारे साथ भी है। अब कोई बात नहीं, मानसी चली गई, अब तो आ ही जाएगी मानसी। 1-2 बारी में ऐसे होता है ना स्टार्टिंग में आना जाना, वैसे वाला सीन है। तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगी, अब आराम से हम टेंशन फ्री आया करेंगे। वैसे तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले संजना बहुत कर लेती है हमारी इस वजह से, पर अब मानसी भी आ गई, अब बिल्कुल नहीं होगी। तो गाइस यहाँ ना मैंने कढ़ाई पनीर बनानी थी, उसकी तैयारी कर रखी है, ये वेजिस काट रखे थे, ऑयल चढ़ा लिया था, ठीक है। ऑयल को गर्म कर रही हूँ, वेजिस पहले से ही कट करके रख ली। फिर उसके बाद मतलब प्योरी बनाने के लिए मैंने टमाटर और प्याज को भून लिया, तब ये भून जाएंगे ना अच्छे से, फिर इसकी प्योरी बनाएंगे। मतलब यही है यार, मैं दोनों चीज़ें एक साथ करके मतलब उबाल लेती कह रही हूँ, फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद दोनों एक चीज़ों की साथ में प्योरी बना देती हूँ। फिर उसके बाद ये निकालने के बाद मतलब थोड़ा सा और ऑयल लिया था मैंने, मेरे को लग रहा था ऑयल कम है। फिर उसके बाद ऑयल जब गर्म हो गया अच्छे से, फिर मैंने तेज़ पत्ता डाला। ज़्यादा कुछ खड़े मसाले तो मैंने डाले नहीं, मतलब मेरे को बहुत सिंपल सी बनानी थी, बेसिक मसालों के साथ, ज़्यादा मसाले ऐड ऑन नहीं करने थे तो बस। और लहसुन और अदरक भी मैंने उसी प्योरी के साथ मतलब उनका भी पेस्ट बना लिया था साथ में ही डाल के। तो बस अपना मसाला डाल दिया मैंने, तेज पत्ता और जीरा होने के बाद में। और बस अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद ना मतलब जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब अपनी वेजीज ऐड करेंगे। तब तक के लिए इसे भूनते रहो जब तक ये तेल ना छोड़ दे। मतलब मसाला भुनने का यही है कि भैया मसाला भुना तब समझो, तभी कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत देर में तेल छोड़ता है मसाला, और हम लोग सोचते हैं आज तो ये छोड़ेगा ही नहीं, तेल लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब मसाला तेल ज़रूर छोड़ता है भैया, तो तब तक वेट करो, तब तक आपका मसाला ना तेल ना छोड़ दे। फिर मैंने इसमें सारे मसाले ऐड ऑन कर लिए थे प्योरी में अपनी में, हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर ली थी मैंने इसके अंदर। और फिर अपनी प्योरी को अच्छे से चलाया जब तक ये तेल ना छोड़े, इसको चलाते रहो भैया। ये वेजीज थी जो मैंने मतलब जो बची हुई है बाद में डालेंगे। तो ये यहाँ मेरा मसाला मतलब भून रहा था, और बस ये ऑलमोस्ट होने वाला है। देखो ये तेल अलग होने लगा ना, मतलब यही है कि जब आपके मसाले से मतलब तेल अलग हो जाए तो समझो मतलब आपका मसाला रेडी हो गया है, प्योरी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो बस अब मैंने अपनी सारी चीज़ें जो भी वेजीज थी वो ऐड ऑन कर ली। अब इसको थोड़ी देर ढक के ना पकाएंगे। हाँ मतलब थोड़ा सा पानी ऐड ऑन किया था, बहुत लिटिल बिट, और उसके बाद अपना अच्छे से पकाया। अभी तो ऐसे लग रहा था ना कि ऑयल नहीं है इसमें, लेकिन जैसे थोड़ी देर रखी ना, बंद करने के बाद रखी थी, इसमें अच्छे से ऑयल भी दिखने लगा था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जितना दिखना चाहिए उतना दिखने लगा था। तो बढ़िया बन गई थी ओवरऑल सब्ज़ी मेरी। गाइस किस किस को मेरी तरह लगता है कि भैया जो है जितनी हम वीडियो में स्पीड बढ़ा लेते हैं, का सच में हम मतलब कोई ऐसा बटन होता हमारे अंदर भी कि हम इतनी स्पीड में काम कर पाए, ऐसे फटाफट मतलब चुटकियों में काम हो जाए, तो मज़ा ही अलग था। तो मैं ना साफ़ सफाई में लगी हुई थी भैया, मतलब ये था कि हाँ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो निकालनी है, ताकि ना यार मच्छर हो जाते हैं वो काले काले से, तो इसलिए ना सारी चीज़ें निकाल ली थी जो भी
ख़राब थी, मतलब जितना भी था फेंकने वाला सामान था वो सारा निकाल रही थी। और कुछ सब्जियाँ भी ख़राब हो रखी थी यार। संजना भी इतनी, मतलब ये है कि बहुत बड़ी ही नहीं है, उसको बता दो तो मतलब कुछ तो वो कर ही लेती है ऐसे तो, पर थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ना कि हाँ बच्चों को नहीं पता, तो इसीलिए ना मतलब मानसी भी चली गई थी, मानसी होती तो मानसी कर लेती, तो मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। मतलब खाना बनाने के बाद ये साफ़ सफाई की ड्यूटी थी कि हाँ, क्योंकि सबीला आंटी भी नहीं थी तो झाड़ू पोछा भी करना था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे अंदर वाला झाड़ू पोछा। अब डाइनिंग एरिया ना बिल्कुल अलग हो गया है, किचन वाला सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो मतलब उधर का ये है ना कि उधर गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर मच्छर हो जाते हैं और वो बड़े परेशान करते हैं, इसलिए मैं ना सारी साफ़ सफाई कर रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी थी ना मैसी सी, फिर मेरे को ऐसा लगता है जब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती तो मेरे को लगता है कि हाँ सामान ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है, और जब वो जम जाता है ना अच्छे से अपने ठिकाने पे फिट बैठ जाता है तो फिर लगता है थोड़ा सा स्पेस, हाँ थोड़ा सा स्पेस है, वरना वो अजीब सा लगता है, घुटन सी होने लगती है। तो इसीलिए ना मैं सारी चीज़ें मतलब जो जहाँ होना चाहिए वो सेट कर रही थी। और जितनी भी आलतू फालतू चीज़ें, जैसे कुछ सब्जियाँ थी जो ख़राब हो गई थी, आलू और हरी मिर्ची पता नहीं भैया इतनी कहाँ से बची थी, तो वो ख़राब हो गई थी। कई सारी सब्जियाँ थी जो ख़राब हो गई थी, मतलब ज़्यादा तो मिर्ची थी, हरी मिर्ची और आलू जो ख़राब हुए थे, बाकी सब तो ऑलमोस्ट ठीक था। सब्जियाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें थी जो मतलब फेंकनी ज़रूरी थी, क्योंकि मच्छर हो रहे हैं और भाई मच्छरों से बीमारियाँ फैलती हैं आजकल, तो वैसे ही इतनी सारी बीमारियाँ चल रही हैं, सबको फीवर हो रखा है, तो इसीलिए साफ़ सफाई ज़रूरी थी कि हाँ भैया करनी ज़रूरी है। तो बस गाइस यहीं करते ब्लॉग को एंड, और कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।